पाटा सेका। गुलामी के इतिहास की खौफनाक कहानी सोचिए। एक ऐसा दौर जब गुलामों को जगाने के लिए कोड़े मारे जाते थे, भूखे पेट घंटों खेतों में काम करवाया जाता था, और इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन इसी क्रूर व्यवस्था में एक ऐसा गुलाम भी था जिसे खेतों में काम करने के लिए नहीं बल्कि एक बेहद अमानवीय मकसद के लिए खरीदा गया था। उसका नाम था पाटा सेका। 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच अफ्रीका से लाखों लोगों को जबरन पकड़कर गुलाम बनाकर बेचा गया। उन्हें बाजार में बेचने से पहले साफ सुथरा करके स्वस्थ दिखाया जाता ताकि उनकी कीमत बढ़ाई जा सके। लेकिन पाटा सेका की कहानी सबसे अलग थी। वह करीब 6 फीट 2 इंच लंबा और बेहद मजबूत शरीर वाला युवक था। उसके शरीर को देखकर एक जमींदार ने उसे खरीद लिया। उस समय एक खतरनाक अंधविश्वास था कि मजबूत पुरुष की संतान भी मजबूत और मेहनती होगी। इसी सोच के कारण पाटा सेका को खेतों में काम कराने के बजाय जबरन ब्रीडर के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध गुलाम महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि ज्यादा बच्चे पैदा हों और जमींदार के पास ज्यादा गुलाम हों। कहा जाता है कि पाटा सेका के 200 से ज्यादा बच्चे थे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे अपने ही बच्चों को पालने या उनके साथ रहने का अधिकार नहीं था। उसके बच्चों को भी आगे चलकर गुलामी में धकेल दिया जाता था। लेकिन पाटा सेका सिर्फ एक पीड़ित नहीं था, वह बेहद साहसी और बुद्धिमान भी था। वह चोरी छिपे बच्चों और दूसरे गुलामों को पढ़ना लिखना सिखाता था और भागे हुए गुलामों की मदद करता था। फिर 13 मई 1888 को ब्राजील ने गुलामी खत्म कर दी और करीब 60 साल की उम्र में पाटा सेका आजाद हुआ। ऐतिहासिक दावों के अनुसार वह करीब 130 साल तक जीवित रहा और ब्राजील के इतिहास में हुए कई बड़े बदलावों का गवाह बना। 1958 में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है क्योंकि उसके वंशज ब्राजील में मौजूद होने का दावा किया जाता है। पाटा सेका की कहानी हमें याद दिलाती है कि गुलामी सिर्फ शरीर की आजादी छीनने का नाम नहीं थी, बल्कि यह इंसान की पहचान, परिवार और सम्मान तक छीन लेने वाली एक क्रूर व्यवस्था थी। आपको पाटा सेका की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।